मांटिस श्रिम्प या स्टोमेटोपॉड एक छोटा प्रबल समुद्री क्रस्टेशियन है जो पूर्वी अफ्रीका से हवाई तक के इंडियन और पैसिफिक महासागरों के उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में बसा हुआ है। इनकी सुंदर और चमकीली रंगों के साथ इन्हें बुलेट की ताकत के साथ प्रे को छेदने या उनके तेज कंजों से कुर्क करने की क्षमता होती है। ये स्टोमेटोपोडा ऑर्डर और टैक्सोनॉमी समूह क्रस्टेशिया के सदस्य हैं, जो कि केकड़ों, तितलियों, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल और अन्य हार्ड शेल्ड जीवों की तरह कड़ी रेशेदार जीवों को समाहित करता है। मांटिस श्रिम्प अपने आकर्षक बल के लिए कुख्यात हैं और इन्हें थंब स्प्लिटर का उपनाम है, क्योंकि यदि मानव द्वारा सावधानी से नहीं हैंडल किए जाएं, तो वे दर्दनाक घाव पैदा कर सकते हैं। वैश्विक रूप से लगभग 450 प्रजातियों के मांटिस श्रिम्प हैं और उनके रंग भूरे के लिए हल्के से लेकर तेज हरा, लाल और नीले रंगों तक की सीमा में होते हैं। सबसे कुख्यात प्रजाति में से एक है पीकॉक मांटिस श्रिम्प, जिसे हार्लेक्विन मांटिस श्रिम्प, पेंटेड मांटिस श्रिम्प या क्लाउन मांटिस श्रिम्प के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक बड़ा और अधिक रंगीन मांटिस श्रिम्प में से एक है जो सामान्यत देखा जाता है। इनमें सामान्यत लगभग 10 सेंटीमीटर 4 इंच लंबे होते हैं, लेकिन कुछ को 46 सेंटीमीटर 18 इंच तक के रूप में दर्ज किया गया है। मांटिस श्रिम्प की छाल, जिसे कैरापेस कहा जाता है, सिर के पीछे हिस्से और थोरेक्स के पहले 4 सेगमेंट को ही ढांचा करती है। हालांकि वे सामान्य हैं, ये सोलिटेरी और टेरिटोरियल सी क्रीचर्स हैं, अपना अधिकांश समय चट्टानों में छिपकर और समुद्र तल में खोदकर बिताते हैं। इन्हें सबसे आमतौर पर करल रीफ के आधार में यू शेप्ड बरों में पाया जाता है। प्रजाति के आधार पर वे दिन के दौरान सक्रिय हो सकते हैं या पूरी तरह से रात्रि क्रियात्मक हो सकते हैं। मांटिस श्रिम्प हिंसात्मक प्राणी हैं और उनका आहार प्रजाति पर निर्भर करता है। सामान्यत इनमें मछलियां, केकड़े, क्लैम्स, स्नेल्स, वर्म्स, श्रिम्प और स्क्विड शामिल होते हैं। उनकी महत्वपूर्ण शक्ति के कारण वे अपने आप से कहीं ज्यादा बड़े प्राणियों का शिकार भी कर सकते हैं। IUCN के अनुसार मांटिस श्रिम्प को खतरे में नहीं माना जाता है। सभी मांटिस श्रिम्प प्रजातियों को स्पियरर्स या स्मैशर्स में विभाजित किया जा सकता है, जो उनके कंजों के प्रकार और उनके शिकार को मारने के तरीकों पर आधारित है। स्पियरर्स के पास कंजों के साथ कंटिलेटेड टिप्स वाली कंटिलेटेड अटैचमेंट्स होती हैं, जिन्हें खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कीड़ों और मछलियां। सभी मांटिस श्रिम्प प्रजातियों को स्पियरर्स या स्मैशर्स में विभाजित किया जा सकता है, जो उनके कंजों के प्रकार और उनके शिकार को मारने के तरीकों पर आधारित है। स्पियरर्स के पास कंजों के साथ कंटिलेटेड टिप्स वाली कंटिलेटेड अटैचमेंट्स होती हैं, जिन्हें खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कीड़ों और मछलियां। स्मैशर्स के पास अधिक विकसित क्लब जैसे अटैचमेंट्स होती हैं, जिन्हें खौफ और उनके शिकार को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्मैशर्स .22 कैलिबर राइफल से बराबर गोली स्पीड में पंच मार सकते हैं। स्मैशर मांटिस श्रिम्प के शरीर के सामने 2 रैप्टोरियल अटैचमेंट्स, जिन्हें डैक्टिल क्लब्स कहा जाता है, होती हैं, जिन्हें वह अपने प्रे को पंच मारने के लिए उपयोग करता है। ये मुट्ठियां स्प्रिंग लोडेड होती हैं, जो अपने शरीर से 50 मील प्रति घंटे से अधिक गति से तेजी से बढ़ा सकती हैं, जिससे 1500 न्यूटन की ताकत मिलती है, जो कीड़ों और क्लैम शेल्स को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई मानव ऐसा कर सकता है, तो उनका पंच स्टील में घुसा सकता है। यह श्रिम्प के अपने वजन के 2.5 हजार गुना ताकत होती है। उनका पंच इतना तेज है कि इससे कैविटेशन बबल्स उत्पन्न होते हैं। यह एक सुपरहीटेड बबल और छोटा सा प्रकाश का चमक है, जो कुछ सेकंड के लिए आसपास के पानी में 4400 सी का तापमान उत्पन्न करता है, जो सूर्य के करीब है। जब बबल्स कोलैप्स होते हैं, तो इससे एक तेज झटका उत्पन्न होता है, जो एक डबल पंच की तरह है और प्रे को तुरंत हेरफेर
अंग छील देता है या मार देता है। यहाँ तक कि मांटिस श्रिम्प लक्ष्य मिस करते हैं तो भी वे एक्वेरियम ग्लास में छेद और पंच मार सकते हैं। हालांकि वे बहुत चाहिए जाते हैं, उन्हें विशेष मजबूत एक्वेरियम की आवश्यकता है। जब वे किसी बाधा से मिलते हैं जिसे वे हटाना चाहते हैं, तो वे अक्सर अपने पथ से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उन्हें अपने खुद के परिच्छेद के माध्यम से अपने रिफ्लेक्शन पर हमला करते हुए भी जाना जाता है। उनके क्लब्स के नीचे एक विशेष शॉक एब्जॉर्बेंट कोर होता है जो उन्हें टूटने से रोकता है। उनके हार्ड कोटेड क्लब्स के नीचे मांटिस श्रिम्प के पास इलास्टिक पॉलीसैक्सराइड चिटिन की विशेष परतें होती हैं, जो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए स्थित हैं। इस संरचना को बॉलीगैंड स्ट्रक्चर कहा जाता है और यह छोटे दरारों को पूरी तरह से टूटने से रोकता है। मांटिस श्रिम्प एक श्रिम्प नहीं है और यह प्रेइंग मांटिस से भी संबंधित नहीं है। बजाय इसके मांटिस श्रिम्प 450 विभिन्न प्रजातियों के हैं जो ऑर्डर स्टोमेटोपोडा के सदस्य हैं। मांटिस श्रिम्प को उनकी दिखावट से ही उनका नाम मिला है। उनके पास एक और जोड़ी बड़ी प्रेकैचिंग बाहु होती है जो मंटिस की तरह बड़ी होती है। ये प्रेकैचिंग बाहु प्राणी की बड़ी पकड़ने वाली पैरों की तरह की आकृति में होती हैं, जो प्रेकैच को पकड़ता है। मांटिस श्रिम्प की आंखें लंबी कंठों पर स्थित होती हैं, जो स्वतंत्रता से हिल सकती हैं। प्रत्येक आंख में ट्रिनोक्यूलर विजन होती है, जिसका मतलब है कि यह व्यक्तिगत रूप से 3 अलग अलग क्षेत्रों के साथ वस्तुओं पर केंद्रित होकर अपने आप में गहराई और दूरी का मूल्यांकन कर सकती है। माना जाता है कि उनकी आंखें जंतु राज्य में सबसे जटिल हैं और जो कभी तकनीक के इतिहास में पाई गई है। उन्हें एक विशेष प्रकार के प्रकाश, जिसे साइक्लरी पोलराइज्ड प्रकाश कहा जाता है, दिखाई दे सकता है, जो किसी अन्य प्राणी में दर्ज नहीं हुआ है। उनकी आंखों में एक संरचना है जो डीवीडी प्लेयर्स में पाई जाने वाली तकनीक की तरह है, केवल बहुत अधिक उन्नत है। मांटिस श्रिम्प की रेटिना में रंग विश्लेषण के लिए 12 से 16 विभिन्न रंग फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। यह मानव से 3 गुना अधिक है। हालांकि उनमें काफी अधिक रंग फोटोसेप्टर्स हैं, अनुसंधान सुझाव देता है कि वास्तविकता में वे मानवों की तुलना में रंग को पहचानने में कम कुशल हैं। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण यह है कि उनकी आंखें एक विभिन्न स्तर पर काम कर रही हैं, एक उपग्रह की तरह अधिक कार्य कर रही हैं। माना जाता है कि मांटिस श्रिम्प अपने मस्तिष्क में सभी दृश्य सूचना को तुरंत लेकर सकते हैं बिना इसे प्रसंस्कृत किए, जिससे उन्हें पर्यावरण के प्रति तत्परता में त्वरित प्रतिक्रिया मिल सकती है। मांटिस श्रिम्प अपनी आंखों से कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर सकते हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि मांटिस श्रिम्प की संयुक्त आंखें कैंसर लेशंस और न्यूरॉन की गतिविधि को पहचान सकती हैं, क्योंकि उनकी आंखें पोलराइज्ड प्रकाश को पहचानने की क्षमता रखती हैं, जो कैंसरी और स्वस्थ ऊतक से विभिन्न रूप से प्रतिबिंबित होता है जब वे दृश्यमान ट्यूमर्स के रूप में प्रकट होते हैं। इसने एक समूर्त कागज सेंसर को बनाने के लिए एक समृद्धि दी है जो मांटिस श्रिम्प की क्षमता से प्रेरित है। उनमें डायनासोर्स से भी पुराने हैं। स्टोमेटोपॉड्स लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले, यानी डायनासोर्स से लगभग 170 मिलियन वर्ष पहले, कक्षा मेलेकोस्ट्रेका के अन्य सदस्यों से स्वतंत्र रूप से विकसित होना शुरू हुआ। वे डायनासोर्स से पहले के हैं। स्टोमेटोपॉड्स लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले, यानी डायनासोर्स से लगभग 170 मिलियन वर्ष पहले, कक्षा मेलेकोस्ट्रेका के अन्य सदस्यों से स्वतंत्र रूप से विकसित होना शुरू हुआ। कुछ मांटिस श्रिम्प प्रजातियां एकदम्बरी होती हैं, जो एक ही संगी के साथ तकरीबन 20 वर्षों तक रहती हैं। वे एक ही गुफा में साथ रहते हैं और पुरुष और महिला दोनों ही अंडों की देखभाल करते हैं।